हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं फिर से निर्देशांक ज्यामिति के 7.1 का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं, जिसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक इसमें करने वाले हैं। और अगर अभी आप लोग ने इस मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर उसे देख लें, ताकि 5 क्वेश्चन आपका वहाँ से क्लियर हो जाए। और सारे फार्मूले उसके जस्ट पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप ओपन करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज संबंधित जो भी क्वेश्चन है और समदूरस्थ वाला। ये सब पढ़ने के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आइए देर न करते हुए वीडियो पे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार है तो बताइए और कारण भी दीजिए। बोल रहा है कि 4 बिंदु दे दिया गया है, आपसे यह पूछा जा रहा है कि इस चारों बिंदुओं से कौन सा चतुर्भुज है या कौन सा चतुर्भुज नहीं है। तो चतुर्भुज संबंधी देखते हैं। आइए, नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 4 बिंदु मान लेंगे। माना बिंदु ए -1, -2 है और बी 1, 0 है और सी -1, -2 है, डी -3, 0 है। अब चतुर्भुज को हम कैसे पहचानेंगे? तो चतुर्भुज पहचानने से के लिए सबसे पहले तो मुझे इस दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ताकि सारा हमको जो जो मान निकलेगा उससे हम उसको देख सकते हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि चतुर्भुज नाम से ही पहचान में आता है कि चतुर्भुज में क्या होनी चाहिए, 4 भुजा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर 4 भुजा हमको प्राप्त करनी है तो इस चारों बिंदु से हम उनके भुजाओं के बीच की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। मान लीजिए एबीसीडी कोई क्या है, चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज कब कहलाएगा, जब ये 4 भुजा हमारे पास मिलेगा तब। तो इससे हम 4 भुजा निकालना होगा। तो बिंदु ए दिया है और ए बी दिया है और ए सी दिया है, डी दिया है। तो ए बी से क्या निकाल लेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल कर इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीसी से ये निकाल लेंगे, एडी से ये निकालेंगे, डीसी से ये निकाल लेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो आइए हम निकाल लेते हैं पहले, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो चतुर्भुज में क्या होता है कि उनमें सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो ए बी के लिए कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैंने ए बी के लिए निकाल रहा हूँ, ए बी क्या हो गया, ये हो गया ए और बी। ए के निर्देशांक कितने थे, -1, -2 दिए हैं, और बी का कितना हो जाएगा, 1, 0 हो जाएगा। तो ए बी निकाल लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सूत्र कौन सा यूज करते हैं, दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या हो जाएगा, ये होगा, और y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 के होल स्क्वायर से। तो अब x2 क्या है यहाँ पे, तो अगर पता नहीं है तो पता कर लीजिए, पता कर लेते हैं हम। ये मेरी क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी, ये मेरी y1 की वैल्यू हो जाएगी, और ये मेरी x2 की वैल्यू हो जाएगी, और ये y2 की वैल्यू हो जाएगी। पहला वाला क्या होता है, क्योंकि हम भुज और कोटि के बारे में जानते हैं, पहला x होता है दूसरा y होता है, इसलिए x1 हुआ दूसरा y1 हुआ। फिर इसी प्रकार यहाँ पे x2 लेंगे तो उसका y2 लेंगे। आइए हल करते हैं। ए बी बराबर क्या निकलेगा आपका, देखिए सबकी वैल्यू रख दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस x1 की वैल्यू -1 है, क्या है, -1 है। तो जब -1 यहाँ है तो ये -1 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस का y2 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस y1 की वैल्यू -2 है, यानी कि -2 का होल स्क्वायर। अब क्या करिएगा, ए बी बराबर 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस
1 यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस का 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। अब इससे आप निकाल लीजिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि टोटल हमारे पास क्या आ गया ए बी का मान रूट का 2 स्क्वायर 4 प्लस रूट का 2 स्क्वायर 4 यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया रूट का 8 हो गया। क्या हो गया रूट का 8 हो गया। इसी प्रकार ए बी के बाद क्या निकालेंगे हम सारे निकालेंगे चारों का निकालना पड़ेगा मुझे। बीसी का निकालते हैं किसका बीसी का निकालते हैं। तो बीसी का जब निकालेंगे तो कहाँ तक आएगा उसको देख लेते हैं। बीसी बीसी के लिए बिंदु बीसी बी के लिए बिंदु ए बी निकल गया। अब निकाल लिया जाए हम लोग बीसी निकाल लिया जाए बी कमा सी के लिए क्या आ जाएगा बीसी बराबर यहाँ बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। बी का वैल्यू कितना दिया है निर्देशांक 1,0 दिया है और यहाँ पे आपका दिया है सी का -1 दिया है कामा और -2 दिया है। तो बीसी डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग वही फार्मूला से। ये x1 हो गया ये मेरा y1 हो गया और ये x2 हो गया y2 हो गया। तो x2 क्या रखते हैं -2 रखते हैं -2 और x1 कितना रखेंगे -1 रखेंगे। क्या रखेंगे -1। अगर इससे आपको दिक्कत होती है तो आप ऐसे न रखकर पहले से आप नोट कर लीजिए x1 हो गया कामा ये y1 हो गया ये मेरा x2 हो गया ये कामा y2 हो गया। अब क्या करिए कि आप सूत्र लिख लीजिए। सूत्र क्या करिए लिख लीजिए। सूत्र क्या लिखेंगे तो चाहे x2 - x1 करें चाहे x1 - x2 करें तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा BC बराबर कितना आ जाएगा आपका x1 की वैल्यू बताइए कितना है 1 x2 की वैल्यू कितनी है। अब देखिए -1 है लेकिन माइनस माइनस मिलकर क्या कर देगा +1 कर देगा इसका होल स्क्वायर प्लस का y1 की वैल्यू बताइए 0 -y2 की वैल्यू माइनस फिर माइनस माइनस मिलकर प्लस कर देगा क्योंकि इसका -2 है y2 की वैल्यू तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस पहले -2 आएगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब BC का मान कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि BC का मान भी कितना आ गया आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी BC बराबर पे क्या हो गया √8 हो गया। क्या हो गया √8 हो गया। अब निकालेंगे क्या AP निकल गया BC निकल गया अब CD निकालेंगे। अब CD के लिए CD कितना हो जाएगा यहाँ पे C हो गया यहाँ पे D हो गया। C कितना है आपका है C का निर्देशांक दिया है -1 कामा -2 दिया है और D का कितना दिया है -3,0 दिया है। क्या दिया है -3,0 दिया है। ये मेरी x1 हो गया ये y1 हो गया ये आपका x2, y2 हो गया। अब CD के लिए सूत्र क्या लिखेंगे आपको पता है क्या लिखना है CD बराबर क्या हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर लगा दीजिए चाहे x2 - x1 का होल स्क्वायर लगा दीजिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए CD इक्वल टू कितना होने वाला है x1 की वैल्यू कितनी होगी x1 की वैल्यू दिया है -1 और x2 की वैल्यू कितना दिया है -3 दिया है यानी कि -3 का मतलब क्या हो गया माइनस पहले से ही आएगा एक माइनस ये हो गया और उसके बाद भी -3 यानी कुल टोटल कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस का y1 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर। अब CD बराबर क्या हो जाएगा -1 + 3 एक माइनस एक प्लस क्या होता है घटता है क्या होता है घटता है तो घटा दीजिए। तो CD बराबर हो गया आपका -1 + 3 मतलब कि 3 में से 1 गया 2 बचा तो चिन्ह किसका लगेगा प्लस का लगेगा तो
2 का होल स्क्वायर प्लस का -2 -0 यानी -2 का होल स्क्वायर। अब सी डी का मान कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। किसी भी नेगेटिव संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है, धनात्मक संख्या। तो सी डी बराबर क्या होगा, करड़ी में 8 हो गया। अब क्या हुआ, सी डी निकल गया, अब डी सी निकाल लेते हैं। सी डी निकल गया, अब निकालेंगे ए डी। ए डी बिंदु के लिए एडी बिंदु के लिए, ए और डी बिंदु के लिए एडी दूरी निकालेंगे तो एडी बराबर क्या हो गया आपका, रूट का, पहले तो उसी प्रकार हल होगा। आप एक बना लीजिए, ए हो गया, ये डी हो गया। ए के निर्देशांक कितने दिए थे, -1 कामा -2 दिए हैं, और डी के निर्देशांक दिया है -3 कामा 0। इस प्रकार x1 हो गया कामा y1 हो गया, ए मेरा x2 हो गया कामा y2 हो गया। अब ए डी बराबर निकाल लीजिए, क्या होगा, रूट का x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, या फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर, जो लिखना वो लिखिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ए डी का मान कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस का 3 का होल स्क्वायर बना देगा। प्लस y1 का मान कितना दिया है, -2 दिया है, और y2 की वैल्यू कितना दिया है, -0 का होल स्क्वायर दिया है। एडी का मान कितना हो गया आपका, -1 प्लस का 3, -1 प्लस 3 मतलब 3 से क्या 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 -0 यानी कि -2 का स्क्वायर। यहाँ से एडी बराबर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 एडी बराबर कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी कि टोटल अंडर रूट में 8 आएगा। क्या आ गया, 8 आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या यह चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है कि नहीं है यह किस पे डिपेंड करेगा, इसके भुजाओं के मान पे डिपेंड करेगा। तो सारे साइड का मान कितना दिया है, देखिए ए बी का मान दिया है √8, मतलब कि सारे का इक्वल हो गया। क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, ये एक क्या है, वर्ग बनेगा, न कि चतुर्भुज बनेगा। इसलिए ए बी बिंदु ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है, चतुर्भुज नहीं है। क्या, चतुर्भुज नहीं है। इसका डायग्राम अगर बनाना होगा तो हम छोटा बना देते हैं, इस टाइप का बनेगा, ए बी सी डी, ये सारे का मान देख लीजिए। ए बी का मान कितना है, सभी के √8 है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इससे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है, सारे बिंदु को निर्देशांक दे दिया है, मान लेंगे। माना बिंदु ए 3 -3, 5, बी 3, 1, सी 0, -3, डी -1, -4 है। यहाँ भी चेक करने के लिए हमको चारों भुजा चाहिए। देखिए ए हो गया, ए
बी, सी और डी, ये सारे बिंदु दे दिए। सबके निर्देशांक यहाँ लिख लेते हैं -3, 5 और यहाँ पे 3, 1, यहाँ पे 0, 3 और यहाँ पे -1, -4। अब ए बी निकाल लिया जाए, बी सी निकाल लिया जाए और सी डी निकाल लिया जाए। ये चारों के मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकाल लीजिए। तो ए बी के लिए क्या, अगर इसको मिटा देंगे इस तरीके से तो ए बी निकल गया, फिर ये अलग बी सी हो जाएगी, एक सी डी हो जाएगी, फिर एक बड़ी वाली ए डी हो जाएगी। तो ए बी अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे, ए बी बराबर, अब सारे फार्मूला से हम करते आ ही चुके हैं। अब ये क्या होगा मेरा, ये x1 होगा कामा y1 होगा, ये x2 होगा कामा y2 होगा। कोशिश करिएगा कि इसको पहले सब के क्वेश्चन की तरह ही हल करें। आप लोग भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल देते हैं। क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख दीजिए x2 का वैल्यू कितनी दिया है, 3 - x1 की वैल्यू दिया है, माइनस का 3 दिया है, यहाँ माइनस से 3 प्लस हो गया। y2 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो इसका होल स्क्वायर। 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 में से 5 गया, क्या 1 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका, माइनस का 4 बचेगा, यानी कि माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ए बी का मान कितना आ जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -4 का कितना आ जाएगा 16। सबको जोड़ दीजिए। ए बी बराबर 36 और 16, 6 6 12 का 2, 3 1 4 1 5, रूट का 52 आ गया। क्या आ गया, रूट का 52 आ गया। क्या आ गया, रूट का 52। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर या 4 × 30। ठीक है, तो जब 4 × 30 लिखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसका 4 का वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, रूट का 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब इसी प्रकार बीसी के लिए काम करेंगे। किसके लिए, बीसी के लिए। तो बीसी के लिए क्या, बीसी के लिए बीसी कितना है, ऐसे बना दीजिए बीसी का, बी और सी। तो बी के निर्देशांक कितने दिए हैं, 3, 1 और सी के 0, 3। ये x1 की वैल्यू है, y1 की है, ये x2 की है, y2 का ये है। ठीक है, अब हल करते हैं बीसी का कैसे हल होगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको निकाल लिया जाएगा। आइए देखते हैं। BC बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BC कितना हो जाएगा आपका, BC का मान देखिए x1 x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस का y2 3 है माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। अब इसे BC का मान निकाल लीजिए यहाँ से, 0 - 3 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 × 2 का होल स्क्वायर। BC बराबर क्या होगा, 1 - 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 अंडर रूट का 13। इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब BC के बाद किसको लेंगे, CD को लेंगे। किसको लेंगे, CD के लिए। पुनः CD के लिए
सी डी के लिए, सी डी के लिए याद नहीं बेटा, सी डी हमारा क्या दिया है, सी डी आपका एक निर्देशांक ए दिया है और बी दिया है, सी डी, सी के निर्देशांक 0,3 और डी के निर्देशांक दिया है -1, -4। इसमें डायरेक्ट हम सूत्र से यूज कर दे रहे हैं और बाकी ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी कि इसका x2 यहाँ लेंगे और माइनस करेंगे, -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 यानी -4 माइनस y1 -3 का होल स्क्वायर। इसका मान कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, केवल 1 हो जाएगा, प्लस का -4 और -3 -7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -7 का होल स्क्वायर 49 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो रूट का 50 आ गया। इस समीकरण नंबर क्या बन गया, 3rd। अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो देखिए -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और -4 और -3 क्या हो जाएगा, आपको ऐड कर देंगे तो -4 और -3 माइनस का कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद तो 7 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 7 का होल स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब तो सी डी निकल गया, अब क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। अब रेखा एडी के लिए, एडी के लिए एडी कितना दिया है आपका, ए डी, ए के निर्देशांक -3, 5 और डी के निर्देशांक कितने दिए हैं, -1, -4 दिए हैं, x1, y1 x2, y2। ये तो आप लोग को याद हो गया। ए डी के लिए सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, x2 यानी -1 फिर -1 और x2 माइनस x1 यानी कि माइनस तो पहले से लेंगे, फिर यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस का y2 वैल्यू कितनी है, -4 है और माइनस का y1 का मान 5 है होल स्क्वायर। अब एडी बराबर क्या हो जाएगा, -1 माइनस मिलकर +3 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो -4 और -5 माइनस का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर। एडी का मान कितना हो गया, -4 और माइनस प्लस का 3 में से क्या 2 यानी कि प्लस का 2 का स्क्वायर और 9 का हम लिखेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। क्या होता है, 81 होता है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस का 8 1 81 ऐड कर दीजिए, ये कितना आ गया आपका 89 हो गया, रूट का 89 हो गया, ये रूट का 89 हो गया। अब देखेंगे कि क्या यह चतुर्भुज है कि नहीं है। देखिए यहाँ गलती हो गया है, 89 ना होकर क्या होगा 81 4 85 होगा, ये समीकरण 4 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। तो हमको चेक करना, देखिए चारों का तो मान अलग अलग निकला, समीकरण मान 2√3 है तो 13 आ गया, इसका आपका आ गया BC का आ गया रूट का 50 आ गया और इसका ये आ गया, इसका क्या आ गया BC का मान रूट का 13 आ गया। तो अब इसे चेक करेंगे कैसे ये सारे मान सही है कि गलत है। अब यहाँ से हमें देखिए कोई इसका जो भुजा का मान है सबका अलग अलग मिला है, कोई मान सही नहीं मिल पा रहा है। तो अब AD तो निकाल लिए, अब हम क्या निकालते हैं, एक AC रह गया और एक AD निकल गया है, BD रह गया है, तो अब AC बराबर भी निकाल लेते हैं। तो AC बराबर कितना हो जाएगा रूट का, अब देखिए A का निर्देशांक है यहाँ पे आपके पास है, C का भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है, तो x2 का वैल्यू कितना होता है 3 हो जाएगा। तो x1
y1 x2 की वैल्यू 0 हो गया, 0 माइनस x1 की वैल्यू कितना हो गया -3 यानी कि प्लस का 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे y2 कितना है 1 है और माइनस का y1 यानी कि माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं तो क्या होता है मेरा AC का मान कितना निकल के आ गया, रूट का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस का और 1 माइनस 5 यानी कि माइनस का 4 का होल स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया। तो इसको अगर ऐड कर देते हैं तो ये मेरा हो गया रूट का 25। यहाँ देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 माइनस 4 यानी कि -4 का होल स्क्वायर। यहाँ AC बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 3 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। अब ये हो गया क्या करड़ी में 25। क्या होगा करड़ी में 25। करड़ी में 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5। करड़ी में 25 वर्गमूल 5 होता है, जो कि आपको पता है। अब देखिए कि चारों भुजाओं की मान हमने निकाल लिया, लेकिन इससे कोई एक एग्जैक्ट मान नहीं आया। लेकिन अब क्या करेंगे, जब एग्जैक्ट मान नहीं आया तो हम AC का भी मान निकालेंगे। तो AC का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, AC के लिए देखिए ले लेते हैं बिंदु। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है मेरे पे यहाँ पे 0 माइनस x1 कितना होगा -3 यानी कि प्लस का 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का y2 कितना होगा 1, y2 मेरा 3 होगा। क्या हो गया 3 और माइनस का 5, y1 कितना हो जाएगा माइनस का 5। कितना हो गया माइनस का 5, 3 माइनस 5। तो AC कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 प्लस 3 में से 5 गया, कितना बच गया आपका 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर आपका हो जाएगा 9 प्लस का 4 यानी कि अंडर रूट में 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो AC निकल गया। और क्या निकाल सकते हैं BC निकाल लीजिए या फिर BD निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए BD निकाल लीजिए। तो यहाँ से एक चीज हम ये देखेंगे कि AC बराबर कितना होगा 13, इसको समीकरण 5 बना लीजिए और BD भी आप निकाल लीजिए। BD बराबर कितना हो जाएगा, BD निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो AC 13 हो गया और यहाँ पे 13 और दिया है आपका BC 13 दिया है। तो AC प्लस BC यानी AC प्लस BC इक्वल टू क्या हो जा रहा है AB हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है AB हो जा रहा है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के अगर बराबर होता है तो वह बिंदु क्या होती है समरेख होती है। क्या होती है समरेख होती है। तो यहाँ से देखिए AC की वैल्यू कितना है, AC की वैल्यू समीकरण 5 से हमारे पास रूट का 13 हो गया और BC की वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू आपका समीकरण 2 से भी रूट का 13 हो गया। तो यहाँ से रूट का 13 और रूट का 13 कितना हो जाएगा आपका 2 रूट 13 हो जाएगा। 2 रूट 13 हो जाएगा, जो कि AB का मान दिया हुआ। क्या AB का मान 2 रूट 13 दिया हुआ। ये समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से क्या होगा, ये सिद्ध हो गया कि जब भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो वह क्या बिंदु कहलाएगा समरेख कहलाएगा, तब यह चतुर्भुज नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को हल करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है, इसके बिंदु दिए हैं। मान लेंगे माना बिंदु A 4,5 B 7,6 और C 4,3
एवं डी कितना दिया है 1, 2 दिया है। सबका मान निकाल लीजिए, ए बी का मान निकाल लें। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो जैसे हम इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करके, इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा से डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझ में आता है इसके पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ए डी, आप पहले इसे एक रेखा पर हम बना देते हैं आप लोग को, ए बी सी और डी। ए कितना है, ए की निर्देशांक 4, 5, बी के 7, 6 और सी के कितने हैं 4, 3 हैं और डी के 1, 2 है। सबके मान निकाल लीजिए। ए बी के लिए क्या होगा, ए बी के लिए ए बी क्या होगा, एक रेखा बना लिया हम, ए बी। ए मेरा क्या है 4, 5 और 7, 6। ए मेरा क्या होगा x1 हो जाएगा, कामा ए y1 हो जाएगा, और ए मेरा क्या हो जाएगा x2, ए y2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट चाहे तो इसे फार्मूले से हल कर सकते हैं। कैसे, ए बी बराबर क्या होता है, फार्मूला सभी लोग को याद है, x2 - x1, यानी कि देखिए x2 ये हुआ माइनस का x1, यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस का y2 कितना है 6 -5 का y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट कोशिश करिए हल करने के लिए, उससे काफी टाइम लग जा रहा है और लंबा बन जा रहा है। 7 - 4 यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस का 6 - 5 यानी कि 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिएगा तो ए बी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, यानी कि 9 और 1 मिलकर क्या जाएगा √10। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। इसी प्रकार हम बीसी निकालेंगे, समझ में आ रहा है। बीसी के लिए इसी प्रकार बीसी के लिए बीसी बी के निर्देशांक 7, 6 और सी के निर्देशांक 4, 3। तो क्या हो जाएंगे बीसी बराबर रूट का सूत्र क्या होता है x2 - x1 रख लीजिए। तो ए मेरा हो जाएगा आपका x1, y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2, y2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर प्लस का x2 की वैल्यू कितनी है ये हो गया। अब y2 कितना है मेरा 3 माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर। अब बीसी बराबर कितना हो जाएगा 4 - 7 कितना होगा जी 4 - 7 -3 का होल स्क्वायर प्लस का 3 - 6 -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 - 7 यानी कि एक प्लस और एक माइनस है तो हमेशा क्या होता है घटता है, तो 4 में से 7 घटित नहीं पाएगा तो 7 में से 4 घटा लीजिए, कितना बचेगा 3। दोनों में जो चिन्ह बड़ा होता है, चिन्ह नहीं देखेंगे पहले अंक देखते हैं, अंक कौन सा बड़ा है 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है। तो यहाँ देखिए 4 बड़ा है तो 4 के आगे जिसका जो चिन्ह रहता है या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, वही इसके आगे हम लिख देते हैं। तो 7 के आगे माइनस का चिन्ह था तो हम 3 के आगे माइनस लिख दिए। इसी प्रकार 3 - 6, तो 3 - 6 में तो माइनस हो नहीं पाएगा, लेकिन 6 में से 3 माइनस कर लीजिए तो 6 में से 3 गया 3 बचा। अब फिर इन दोनों में देखेंगे कौन सा डिजिट बड़ा है, तो ये 3 डिजिट बड़ा है या 6, तो 6 बड़ा है तो 6 के पहले किसका साइन है माइनस का है, तो 3 के पहले हम माइनस लगा देंगे। इस प्रकार हम इसको प्लस या माइनस करते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते तब हमको क्या मिलता है पॉजिटिव संख्या मिलता है, प्लस -3 का स्क्वायर 9, यानी कि टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ गई √18 आ गई। तो ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब क्या निकालेंगे बीसी निकल गया, अब सीडी निकाल लेते हैं। अब सीडी के लिए नाउ सीडी क्या है, सी के निर्देशांक बताइए 4, 3 और डी के 1, 2। तो सी डी कितना हो जाएगा डायरेक्ट ये x1 हो जाएगा कामा ये y1
x2 कामा a y2। तो सी डी डायरेक्ट निकालिएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4। अब 1 माइनस 4 कितना होगा, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1, तो 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा, ये सी डी की वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस 4। इसी प्रकार हम घटा लेंगे, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सी डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि टोटल ये भी अंडर रूट का 10 हो गया। क्या हो गया, अंडर रूट का 10 हो गया। अब सी डी निकल गया, अब क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। एक क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब ए डी निकाल लीजिए। तो ए डी के लिए ए डी कैसा होगा, ठीक उसी प्रकार हो जाएगा ए डी। ए का निर्देशांक 4,5, डी का 1,2, पहला वैल्यू x1 कामा दूसरा y1, यहाँ पे x2 कामा y2। सूत्र पता है आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या कर लीजिए, यहाँ से इसका मान पुट करके रख दीजिए। x2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1 का होल सॉरी 1 माइनस x1 की वैल्यू कितना दिया है, x1 की वैल्यू 4 दिया है का होल स्क्वायर प्लस का y2 का मान 2 माइनस y1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। अब सारे का मान पुट कर लीजिए। ये आ रहा है ना जी वीडियो में, यहाँ तक आ रहा है नहीं, थोड़ा ऊपर। तो बैठ के क्या कर रहे हैं आप लोग, देखिए यहाँ से मान रख दीजिए सबका मान। एडी का मान कितना होगा, 1 माइनस 4 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से एडी बराबर क्या होगा आपका, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट का 18 हो गया। यहाँ से समीकरण नंबर कितना बन गया, 4 बन गया। अब देखिए चार्ट तो निकाल दिए हम लोग, ए बी निकाल दिए, बी सी निकाल दिए, सी डी निकाल दिए। अब इसमें ए सी भी निकाल लिया जाए और सी डी भी निकाल लिया जाए। अब ए सी के लिए ए पॉइंट ए हो गया, सी पॉइंट यहाँ बना देते हैं। ए के निर्देशांक कितने हैं, 4,5, सी के 4,3। पहला क्या होता है, x1 कामा ए y1, दूसरा x2 कामा ए y2। डायरेक्ट सूत्र लगा के इसको निकाल दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 0 प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। AC बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। AC बराबर कितना हो गया 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि टोटल AC बराबर अंडर रूट का 4 हो गया। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब इसके बाद AC निकल गया, अब निकाल देते हैं BD निकाल देते हैं। क्या BD, इसी प्रकार BD के लिए, इसी प्रकार दूरी BD के लिए, BD के लिए BD कितना हो जाएगा B के पॉइंट निर्देशांक कितना है 7,6 है, D के 1,2। ए मेरा किसकी वैल्यू होती है x1 कामा y1, ए x2 कामा y2। यहाँ से BD बराबर डायरेक्ट फार्मूला पर रखिएगा, तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर। BD का मान कितना आया 1 में से 7 गया, माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 माइनस का 4 होल स्क्वायर। यहाँ से कितना होगा BD का मान माइनस का 6 का होल स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव संख्या का वर्ग करते हैं क्या मिलता है पॉजिटिव संख्या, यानी कि माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 मिलेगा। कितना मिलेगा 36 और प्लस का
4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का 16। अब इन्हीं को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 6 6 12 और 3 और 1 4 अंडर रूट का 52 आ गया। कितना हो गया, 52 आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 52। इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं, 6 बना लेते हैं। क्या, 6 बना लेते हैं। इस प्रकार सारे का मान निकल गया। अब हम चेक करेंगे क्या यह चतुर्भुज है या नहीं है, इसे देखते हैं। चतुर्भुज के लिए क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होना चाहिए। अब देखिए, ये हम इससे समीकरण 6 तक ले सारे मान निकाल दिए, ए बी बी सी सी डी और ए सी और बी डी ए डी निकाल दिए, सॉरी बी डी निकाल दिए। अब हम चेक करेंगे क्या ये चतुर्भुज है कि वर्ग है कि आयत है या फिर समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए ए बी सी डी यह एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब ए बी का मान कितना आया, ए बी का मान आपका आया हुआ है रूट का 10 और डीसी का मान कितना दिया है, डीसी का मान दिया है रूट का 10 और बीसी कितना निकला है, बीसी आपका कहाँ है जी, रूट का 18 और एडी कितना आया है, एडी कहाँ है, रूट का 18। तो यहाँ पे तो चारों भुजाएं इसके क्या हो गए, सम्मुख बराबर हो गए, मतलब कि चारों भुजाएं नहीं बराबर है, लेकिन इस भुजा के AB के सम्मुख जो भुजा है, यानी कि AB के सामने कौन भुजा है, CD है, वो बराबर है। और BC के सामने कौन भुजा है, AD, वो बराबर है। और इनके विकर्ण देखिए, इनके विकर्ण क्या है, AC, AC कहाँ है, AC की वैल्यू दिया हुआ है रूट का 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से AC का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमारा BD कितना निकला है, रूट का 52, यानी कि इसके विकर्ण क्या है, बराबर नहीं है। अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण उनके बराबर नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तीनों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 8 9 10 अभी करा देते हैं।